वेलकम अगेन, आप सबका एक बार फिर स्वागत है हमारे अपने चैनल फ्रेंडली स्पोर्ट्स में। आज हम फिर बात कर रहे हैं कल वाले मैच की। कल अगर आपने देखा होगा तो बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। जीटी जीत के वापस से अपनी सेकंड पायदान पे आ गई है और एसआरएच को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। तो चलो पूरे मैच में क्या हुआ बात करते हैं उस मैच के रिव्यू की। तो कल फिर अगर आपने देखा हो सेम चीज हुई। मैच में एसआरएच का वही बेकार पुराना वाला जो प्रदर्शन था सेम जारी रहा। लेकिन जीटी ने एक बहुत अच्छी बात करी। कल जीटी की जो ओपनिंग थी, जैसे हम जानते हैं कि जीटी में 3 प्लेयर जो शुरू के हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं और शुरू से जब से आईपीएल शुरू हुआ है हमें लगता है कि वो तीनों प्लेयरों ने ही कभी साई सुदर्शन हिट कर जाते हैं, कभी शुभमन हिट करते हैं, कभी जॉस बटलर। तो मुझे लगता है उन तीनों ने ही पूरे के पूरे उसका बेस बना के रखा हुआ। तो कल भी अगर हम स्टार्ट के देखे जाए तो बड़ी अच्छी स्टार्ट करी शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने। साई ने भी 48 किए, शुभमन ने अपनी 50 करी। तो साई ने जो 48 किए हैं उस हिसाब से साई नंबर 1 रेस में आ गए हैं और उसके ऑरेंज कैप की। तो अगर साई की बैटिंग देखी जाए उसने लगभग हर मैच में मुझे लगता है 4th या 5th उसकी हाफ सेंचुरी हो गई है इस पूरे आईपीएल में। तो एक कंसिस्टेंट वाली बैटिंग लाइन उनकी बैटिंग चल रही है। साथ में शुभमन गिल ने बड़े जबरदस्त शॉट्स खेले। आपको पता हो तो टाइमिंग के बादशाह हैं इस टाइम पे, तो जहां मन करता है वहीं शॉट खेलते हैं। मुझे लगता है सब बॉलर्स का कल उन्होंने मनोबल डाउन कर दिया था। जो उन्होंने जहां मन किया वहां शॉट खेले, किसी भी बॉलर को सामने आने नहीं दिया। अगर आप उनादकट की बात करते हैं, अगर आप कोमेंस की बात करते हैं, जिशान की बात करें, आप किसी भी बॉलर की बात करें, जबरदस्त हिटिंग करी शुभमन गिल ने। लेकिन उसके आउट होने के बाद क्या नाम है आपका साई सुदर्शन के आउट होने के बाद सडनली जॉस बटलर आए तो ऐसा लगा कि ये पलड़ा वापस से एसआरएच अपनी तरफ को कर लेगा। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने वही जबरदस्त बैटिंग में बेसिकली बिल्कुल भी उन्होंने बीच में पॉज नहीं आने दिया, अपना स्कोर बिल्कुल जारी रखा। और जैसा कि सब सोच रहे थे कि 230 235 का स्कोर होगा, लेकिन उन्होंने 224 का स्कोर कर लिया। तो कल की जो ऐसा जीटी की जो बैटिंग का सबसे एक अनोखा एक टाइम आया जब शुभमन गिल रन आउट हुए। वो रनआउट बड़ा अजीब सा रनआउट है। मुझे नहीं लगा कि अंपायर ने कैसे उसको आउट दे दिया, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखते हैं कि जब बॉल विकेट को क्रॉस कर रही थी उस वक्त कुछ भी नहीं था, लाइट कोई ऑन नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही बॉल क्रॉस करी और क्लासन का ग्लव्स बिल्कुल विकेट के पास गया, सडनली लाइट ऑन हो गई। तो मुझे लगता है कि वो क्लासन का ग्लव्स लगा था। और जहां तक जितने एंगल से दिख रहा था, जैसे बॉल क्रॉस करती है उसको विकेट को क्रॉस करती है कोई लाइट नहीं होती, लेकिन जैसे ही बॉल क्रॉस करती है और क्लासन का ग्लव्स उस पर लगता है तो उस वक्त लाइट जल जाती है। और एक ये रूल भी है बेसिकली, अगर आप देखोगे ना तो ये रूल है कि अगर आप बॉल टच कर जाए और बेल्स ना निकले तो आप आउट नहीं माने जाते। तो अगर हम मान भी लेते हैं कि बॉल उससे टच हो गई थी, लेकिन बेल्स तो उसके बेल्स गिरी थी उसके हाथ के बाद। तो मुझे लगता है अंपायर को ही लगा कि हाँ बॉल टच हुई है और उसके बाद बेल हो गई है, दैट्स व्हाई उन्होंने आउट दिया। बट ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं उसको नॉट आउट मानता हूं। बट ओवरऑल चलिए कोई बात नहीं, वो चले गए। लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी अपनी टीम में उनके एक तालमेल है कि वो स्कोर रेट को नीचे नहीं आने देते। इसी हिसाब से उन्होंने क्या किया, अच्छा स्कोर खेले और एंड तक जाते जाते 224 रन बनाए, जो कि उस विकेट पे, अहमदाबाद के विकेट पे एक बहुत अच्छा स्कोर है, वो भी एसआरएच के सामने, क्योंकि एसआरएच कुछ कर नहीं पा रहे पिछले कुछ मैचों से। लेकिन अब हम बात करते हैं एसआरएच की। एसआरएच ने बैटिंग शुरू करी, जैसा कि लग रहा था कि अभिषेक अपने पुराने रंग में आएंगे, वही हुआ। अभिषेक और ट्रेविस हेड जबरदस्त शॉट खेल रहे थे, बट ट्रेविस हेड थोड़ा अटक रहे थे बॉलों पर, बॉल रुक के आ रही थी तो उनको शॉट मारने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभिषेक कल बहुत अच्छा खेले। थोड़ी हाँ उन्होंने जैसे उनका बैटिंग का स्टाइल है उस हिसाब से बॉलें थोड़ी सी उन्होंने ज्यादा ले ली हैं, लेकिन उन्होंने जो खेला है बहुत अच्छा खेला। उन्होंने 74 किए 41 बॉलों पे, जबकि ये वो पर्सन है जो शायद 30 बॉलों पे या 35 बॉलों पे आराम से 50 कर जाते हैं या 100 करने की मापदा रखते हैं जिसको कहते हैं। लेकिन कल वो बड़ा संभल के खेले थे, क्योंकि दूसरी एंड पे ना विकेट गिरती जा रही थी। ट्रेविस हेड आउट हुए, उसका ईशांत आए वो भी कुछ नहीं कर सके, क्लासन आए वो भी 20-22 रन बना के। तो मेरे हिसाब से उनको साथ देने वाला कोई नहीं था। उस वजह से क्या हो रहा था, रन रेट नीचे जाती जा रही थी। और जैसे रन रेट नीचे जाती जा रही थी तो ऑब्वियस है अभिषेक को भी खेलना पड़ना था, आड़े तिरछे शॉट मारने पड़े और इस तरीके से वो अपना विकेट दे गए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एसआरएच का जो किसी ने साथ नहीं दिया। अगर 1-2 बैट्समैन और चल जाते तो मुझे लगता है वो 224 का स्कोर कर लेते, क्योंकि शुरू में उन्होंने बड़ा अच्छा 10-11 ओवर में बड़ी अच्छी एवरेज चल रही थी, वो खींच के ले जा सकते थे, बट उनको साथ नहीं मिला।
तो ओवरऑल जो कल का मैच देखा जाए तो जीटी ने बड़े ही अच्छे तरीके से वो जीता, जैसा कि हमें उम्मीद थी कि जीटी जीतेगा, वो जीते और वो अपनी जो टेबल की उसमें है वो सेकंड नंबर पे आ गए हैं। अपने 10 मैचों में उन्होंने 7 जीत हासिल करी और 3 लॉस लिए हैं, तो इस हिसाब से वो सेकंड प्लेस पे आ गए। और मुझे लगता है कि अब आने वाले टाइम में जीटी, एमआई, आरसीबी और पंजाब, इन सबको देखना पड़ेगा कि कौन पहले और दूसरे स्थान पे है, क्योंकि पहले दूसरे स्थान वाले लोग ही ज्यादातर चैंपियंस की ट्रॉफी लेके जाते हैं। तो ये तो रहा कल की मैच का बात। अब हम बात करते हैं आज के होने वाले मैच की, जो कि है आरसीबी और सीएसके के बीच में। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की। आज का मैच बहुत अच्छा मैच है। सीएसके आपको पता है जहां धोनी होगा तो वहां मैच क्राउड बहुत उसे पसंद करते हैं, तो बड़ा शोर होगा। दूसरी साइड कोहली है, तो बड़ा कांटे का मुकाबला है एज ए उन दोनों के फैंस के बाद में। लेकिन अगर टीम की बात करें तो आरसीबी अभी तक अगर दोनों में तालमेल किया जाए तो आरसीबी जो है वो कंपैरिजन में सीएसके से बहुत आगे है, और इसीलिए वो आज पॉइंट टेबल पे तीसरे नंबर पे है। आरसीबी की सबसे अच्छी चीज क्या है कि उसका बैटिंग क्रम जो है सारे ही स्कोर कर रहे हैं। अगर आप देखें जाए सॉल्ट, आप देखो विराट को, आप देखो पाटिकल को, आप देखो पाटीदार को। पाटीदार ठीक है, कैप्टनी बहुत अच्छे कर रहे हैं, उनका स्कोर नहीं कर पा रहे, बट एक 50 उन्होंने भी किया। लेकिन विराट कोहली, सॉल्ट, पाटिकल और टिम डेविड, अगर आप इन चारों को देखो तो बड़े जबरदस्त स्कोर कर रहे हैं, और एक तरह से आरसीबी की रीढ़ की हड्डी की बनी हुई है। जितेश भी बीच में स्कोर कर जाते हैं, तो इस वजह से उनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है, और रही सही केसर उनके बॉलर्स निकालते हैं। हेजलवुड इस वक्त ऑरेंज कैप की उसमें सेकंड नंबर पे, जो कि पिछले मैच के कल के मैच से पहले नंबर पे चल रहे थे। तो हेजलवुड अपने बॉलिंग का जलवा दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर, देखिए भुवनेश्वर को बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने उस उम्र में भी वो दिखा रहे हैं कि मैं कैसे स्विंग करा सकता हूं। स्विंग का राजा क्यों कहते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाते हैं। साथ में अगर देखा जाए कुणाल पांड्या ने अपनी स्पिन का हर मैच में कहीं ना कहीं मुजाहरा किया है। जहां भी गेम फंसती है तो कुणाल पांड्या, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आरसीबी के एक ऊपर से लेके यानी बैटिंग बॉलिंग जबरदस्त आ रही है। हाँ, फील्डिंग देखिए, फील्डिंग में हर एक टीम की बात कर रहा हूं कि इस आईपीएल में सबने ही कैच छोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आरसीबी को स्पेशली ब्लेम करूं, सीएसके को करूं या पंजाब को करूं। जितनी भी टीमें हम, मैं किसी भी पर्सन को, यानी आप किसी भी अच्छे बड़े प्लेयर की बात करते हैं, सबने कैच छोड़ी है इस वक्त। इसलिए इस आईपीएल को मैं तो याद करूंगा कैच छोड़ने वाले आईपीएल के वजह। अब बात करते हैं सीएसके की। सीएसके ऑलरेडी देखिए लास्ट पोजीशन पे चल रहा है, और जहां तक मुझे पता है कि धोनी ने ऑलरेडी बोल भी दिया है कि ठीक है इस बार नहीं, हम अगली बार के लिए सोचेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अब 2 नए प्लेयर्स को खिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब जैसे आपने देखा कि शेख राशिद आए हैं, जबरदस्त बढ़िया, शेख रशीद सॉरी, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। साथ में आयुष महात्रे, शेख राशिद दोनों ही नए युवा बैट्समैन है, अपना वो छाप छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है उनको और मौके मिलने चाहिए, और जहां तक मुझे धोनी का लगता है वो उनको मौके देंगे। साथ में अगर देखा जाए सैम करन ने पिछले मैच में पारी बदलने वाली कोशिश करी थी, बहुत अच्छा खेले थे। मुझे लगता है आज भी उनको उसी नंबर 3 या 4 पे ही भेजेंगे। साथ में जडेजा और ब्रेविस, मुझे लगता है ब्रेविस को ऊपर आना चाहिए, जडेजा को नीचे करना चाहिए, क्योंकि ब्रेविस बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो उनको ऊपर लेके आएंगे तो शायद और डेप्थ उनकी और ज्यादा निकल के आएगी। बाद में धोनी तो है ही, तो इस साइड भी अगर पलड़ा देखिए नामों में देखे जाए तो बहुत अच्छा है, बट उनकी प्रदर्शन नहीं हो पा रहा, इसलिए थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये टीम बाकियों की टीम की तुलना में थोड़ा नीचे चली गई है। थोड़ा नहीं, इस वक्त आईपीएल में तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा नीचे चली गई है। तो इन दोनों अगर कंपैरिजन करेंगे, मेरी तरफ से आरसीबी आज का मैच जीत रही है, और सीएसके सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रही है। लेकिन हाँ, अगर आरसीबी ये मैच जीत जाती है तो मुझे लगता है आरसीबी अब दूसरे नंबर पे आ जाएगी, दूसरे के तीसरे नंबर पे आ जाएगी, और पहले नंबर पे आएगी। और आरसीबी अगर पहले नंबर पे आती है, उसके 16 पॉइंट हो जाते हैं, और 16 पॉइंट आईपीएल में मतलब आपका टॉप 4 होना लगभग तय हो जाता है। लगभग मतलब आज क्वालिफाई क्यों नहीं आएगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि उनके लिए एक ये तो क्लियर हो जाएगा कि हम क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन अब पहले और दूसरे नंबर पे ही बने रहना, उसके लिए आगे क्या करें वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आज के मैच के बाद उनके पास 3 मैच रह जाएंगे। तो अगर 3 में से वो 1 मैच या 2 मैच भी जीत जाते हैं तो वो नंबर 1 पे रहेंगे। और मुझे लगता है कि इस बार जो 18वां सेक्शन है वो आपका आरसीबी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोहली इस वक्त 18 नंबर की जर्सी पहन रहा है। वो आपको मैंने पहले ही एपिसोड में बोला था कि इस वक्त की आरसीबी जो है बहुत फेवरेट है। उसके बाद अगर हम दूसरी बात देखी जाए कि आरसीबी अगर इस बार जीत जाती है ये वाला आज का मैच, तो आरसीबी के मैंने आपको बताया कि वो पहले पे तो आ ही जाएगी, लेकिन बाकियों के लिए भी ये हो जाएगा कि उनको बाकी के सारे मैच जीतने पड़ेंगे आरसीबी को नीचे लाने के लिए। तो आरसीबी के लिए बहुत अच्छा मौका है, और आज के बाद वो मुझे लगता है बड़े आराम से सोएंगे कि हम ऊपर पहुंच चुके हैं। तो ये था आज के मैच का छोटा सा रिव्यू। देखते हैं
कि आज के मैच में होगा क्या होगा, इसका पूरा जो विश्लेषण है हम कल बैठ के बात करेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर कीजिए और कमेंट लिखना मत भूलिए। कमेंट से आप बताते रहेंगे कि हमारे इस एपिसोड में या पिछले कुछ एपिसोड्स में आपको क्या अच्छा लगा और क्या खामियां थी, क्योंकि जब तक आप खामियां नहीं बताएंगे हम उसे सही कैसे करेंगे। मुझे आप बताइए ना, एक नॉर्मल सी चीज़ है, आप बताएंगे कि आपने सुखी बाजी ये गलत किया है तो हम उसको सही करेंगे, और जहां आपको लगेगा नहीं ये आपको अच्छा किया तो हम उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, इन सब के साथ आपको छोड़ चलते हैं। आज का मैच देखिए, फिर कल आराम से इस पर बैठ के बातें करेंगे, विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए